वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में टेबल किया गया है, लेकिन अपोजिशन ने काफी अप्रोच किया है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने भी ट्यूसडे को इस बिल के इंट्रोडक्शन के अगेंस्ट फॉर्मल नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल 2024 को अपोज किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि 12 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट ने साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का प्रपोजल अप्रूव किया, जिसमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस इंक्लूड है। ये प्रपोजल फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आधारित है, जो सितंबर 2024 में अपना रिपोर्ट सबमिट की थी। दर्शकों, आपको बता दें कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज के इलेक्शन एक ही टाइम पर होंगे। बिल में दो मेन अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट स्टेट असेंबलीज को लोकसभा के टर्म के साथ लिंक करेगा, जिससे स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा पोल्स का साइकिल अलाइन हो सकेगा। दूसरा अमेंडमेंट पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के असेंबलीज को भी स्टेट और लोकसभा टर्म्स के साथ अलाइन करेगा, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीमेच्योर डिसॉल्व होती है तो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, लेकिन नए लेजिस्लेचर पुराने टर्म के रिमेनिंग पीरियड के लिए ही चलेगी। कमेटी ने इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल एपिक को प्रपोजल दिया, जिससे डुप्लीकेशन और एरर्स कम हो। कमेटी ने इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल एपिक का प्रपोजल दिया, जिससे डुप्लीकेशन और एरर्स कम हो। कमेटी को 21,500 रेस्पॉन्सेज मिले हैं, जिसमें 80% रेस्पॉन्सेज अमेंडमेंट की फेवर में थे। 47 पॉलिटिकल पार्टीज में से 32 ने प्रपोजल को सपोर्ट किया, जबकि 15 ने इसकी एंटी डेमोक्रेटिक इफेक्ट्स और रीजनल पार्टीज के मार्जिनलाइजेशन पर कंसर्न्स उठाए। एक्सपर्ट कंसल्टेशन जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से रिसोर्सेज का वेस्ट और सोसाइयो इकोनॉमिक डिसरप्शंस होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CII, FICCI और एसोचैम ने भी इस प्लान को सपोर्ट किया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को पॉजिटिव बताकर। लीगली कमेटी ने आर्टिकल्स 82A और 324A में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, जिससे सिंक्रोनाइज इलेक्शंस के लिए लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज को इनेबल किया जा सके। फेज 1 में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की बात है और फेज 2 में म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस को 100 दिन के अंदर अलाइन करना है। इसी के साथ ऑपोजिशन, जो कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, स्ट्रांगली इस बिल का अपोज कर रही है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने भी लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 72 के अंदर फॉर्मल नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए थ्रेट बताया। दर्शकों, आपको बता दें कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया इंडिया में पुरानी बात है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के फर्स्ट टर्म में भी प्रपोज किया गया था। इंडिया में पहले 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे, लेकिन 1968-69 में प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के बाद ये साइकिल टूट गई थी। तब से इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होने लगे और कंटिन्यूअस इलेक्टोरल साइकिल चल रही है। और दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।